दोस्तों, आज के समय में कि समाज में व्यक्ति की पहचान उसके धन से होती है। जिनके पास पर्याप्त संपत्ति होती है, उनके चारों ओर लोगों की भीड़ लगी रहती है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की कोई पूछ भी नहीं करता, चाहे उनका स्वभाव कितना भी सरल और अच्छा क्यों ना हो। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि लोग अमीर व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं, उसकी खुशामद करते हैं और उन्हें विशेष सम्मान देते हैं। लेकिन यह सम्मान उनके व्यक्तित्व के लिए नहीं, बल्कि उनके धन के लिए होता है। ऐसे समय में यदि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं है, तो जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन, मान, सम्मान और संपत्ति हो, लेकिन यह सभी को प्राप्त नहीं होता। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और हमें इसका आभास भी नहीं होता। इसी कारण आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको धन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो स्वयं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बताई है। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा प्रभावशाली उपाय भी साझा किया है जिसे केवल 1 रुपये के सिक्के के माध्यम से किया जा सकता है। यदि आप भी धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस घर पर होता है, वहां धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। इसीलिए लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ, मंत्र जाप, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई बार आर्थिक तंगी बनी रहती है, जिससे भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे धन की देवी की कृपा सदैव बनी रहे, जिससे माता लक्ष्मी हमेशा उनसे प्रसन्न रहे और हमें अपना आशीर्वाद दें। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले कुछ ऐसे कार्य जान ले जिन्हें घर में कभी भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य जो माता लक्ष्मी को नाराज कर सकते हैं, उनसे दूर रहने की आवश्यक होती है। माता लक्ष्मी अत्यधिक चंचल मन की होती है। वे बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं, किंतु वह बड़ी आसानी से रुष्ट भी हो जाती है। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कार्य करते हैं जो माता लक्ष्मी को नाराज कर सकते हैं। इसीलिए धन के उपायों से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन कार्यों को करने से बचे जो उन्हें रुष्ट करते हैं। गुरुजी ने ऐसे कार्यों को बताया है जो पुरुषों को कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है, घर की स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। दूसरी ओर आप अपने घर की लक्ष्मी का अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। यदि ऐसा होता है तो आपको याद रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी कभी भी ऐसे पुरुषों से प्रसन्न नहीं हो सकती और धन प्राप्ति के रास्ते पर बाधा आ सकती है। घर की स्त्रियों का सम्मान करना और उनका साथ दे धन प्राप्ति की प्रारंभिक शर्त होती है, इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको कभी भी नहीं करना है, वह है अपनी पत्नी को खुश ना रखना। जैसे कि स्त्रियों का सौभाग्य उनके पतियों से जुड़ा होता है, वैसे ही पुरुषों का भाग्य भी उनकी पत्नियों से ही जुड़ा होता है। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपनी पत्नी को खुश नहीं रखते, उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखते, तो माता लक्ष्मी कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी पत्नी आपके लिए अर्धांगिनी है, जिससे आपका भविष्य जुड़ा होता है। इसलिए पुरुषों को समय समय पर अपनी पत्नियों को कुछ ऐसे गहने और तोहफे देने की आदत डालनी चाहिए जिससे उनका भाग्य सदैव ही चमकता रहे। तीसरा कार्य है, पुरुष पराई स्त्री पर नजर रखते हैं। अगर आप भी उन पुरुषों में हैं जो नारी पर दुष्ट नजर रखते हैं, तो आपके पास माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आ सकती। माता लक्ष्मी ऐसे पुरुषों पर कभी अपनी कृपा दृष्टि नहीं डालती जो पराई स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ऐसे पुरुषों को जन्म जन्मांतर के दुख भोगने पड़ते हैं, जो अपनी पत्नी के होते हुए भी पराई नारी पर कुदृष्टि रखते हैं, उन्हें गंदी नजर से देखते हैं। ऐसे में आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ हवन क्यों ना कर लें, माता लक्ष्मी कभी भी आपके पास नहीं ठहर सकती। दोस्तों, गुरुजी ने स्त्रियों के लिए भी कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया है जिनके करने से आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि घर में स्वच्छता बनी रहे और वातावरण सुगंधित एवं पवित्र हो।
क्योंकि मां लक्ष्मी का वास उन्हीं स्थानों पर होता है जहां स्वच्छता और शुद्धता होती है। घर की महिलाओं को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास गंदगी ना फैले और घर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध ना हो। यह माना जाता है कि यदि घर में अशुद्ध या गंदगी बनी रहती है तो मां लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती है और घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। अतः स्वच्छता को जीवन का अभिन्न अंग बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ मलाएं घर में अनावश्यक कलह और अशांति का वातावरण बना देती हैं। उनके मुख पर सदैव ही शिकायतें होती हैं और वे मुस्कान से परहेज करती हैं। ऐसे स्वभाव की स्त्रियों को गुरुजी ने घर का दुर्भाग्य बताया है, क्योंकि जहां निरंतर कलह रहता है वहां खुशियों का वास नहीं होता। ऐसे घरों में हमेशा ही दुख और परेशानी बनी रहती है और माता लक्ष्मी कभी भी ऐसे स्थानों पर नहीं टिकती। अतः यह बहुत जरूरी है कि घर की स्त्रियां सौम्यता और धैर्य बनाए रखें। एक महिला ही घर को स्वर्ग बना सकती है और यदि वह चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। इसीलिए गुरुजी का यह मत है कि महिलाओं को विशेष रूप से अपने आचरण और व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए न केवल घर की सफाई आवश्यक है, बल्कि पूजा पाठ, भक्ति, श्रद्धा और दया जैसे गुणों को भी अपनाना चाहिए। जिन घरों में प्रेम और भक्ति का माहौल होता है वहां माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यदि आप यह सब कुछ कर चुके हैं और फिर भी धन प्राप्ति में बाधा आ रही है तो गुरु जी द्वारा सुझाया गया एक विशेष उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह उपाय अत्यंत सरल है और इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने पर अवश्य ही धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 रुपये का सिक्का लेना होगा। यदि रुपये का सिक्का उपलब्ध ना हो तो 5 का सिक्का भी लिया जा सकता है, किंतु ध्यान रहे कि इस उपाय को करने से पहले किसी को भी इसकी जानकारी ना हो। यदि कोई इस उपाय के बारे में पहले से जान लेता है या आपको यह करते हुए देख लेता है तो इसका प्रभाव निष्फल हो सकता है। इसीलिए इस उपाय की गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है। इस उपाय को करने की विधि अत्यंत सरल है। जब रात में सोने जाएं तो अपने तकिए के नीचे यह सिक्का रख दें, लेकिन इसे रखने से पहले माता लक्ष्मी का मंत्र ऐम हिम श्री लक्ष्मी भयो नमः अवश्य उच्चारण करें। इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात ही सिक्के को तकिए के नीचे रखना चाहिए। एक बार सिक्का रखने के बाद कोशिश करें कि रात के समय अनावश्यक रूप से बिस्तर से ना उठें। सुबह होते ही इस सिक्के को एक लाल कपड़े में लपेटकर माता लक्ष्मी के श्री यंत्र के सामने रख दें। इस प्रक्रिया को लगातार 7 या 21 दिनों तक दोहराया जा सकता है। जब यह सिक्के इकट्ठे हो जाएं तो इन्हें अपनी तिजोरी दुकान के गल्ले या अपने पर्स में सुरक्षित रख लें। ऐसा करने से धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। यह एक सिद्ध और प्रभावशाली उपाय है जिसे गुरुजी ने स्वयं अपने अनुयायियों के लिए बताया है। गुरुजी का कहना है कि इस उपाय को करने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे करते समय किसी को भी इसकी जानकारी न हो। यदि यह उपाय पूरी निष्ठा और गोपनीयता के साथ किया जाए तो निश्चित रूप से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। यह एक अछूत उपाय है जो कई लोगों के जीवन में धन की कमी को दूर कर चुका है। आशा है कि गुरुजी द्वारा बताए गए यह उपाय आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आपको यह जानकारी लाभकारी लगे तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए जय श्री शंभु, जय महाकाल, जय श्री राम अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।